पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड में करेंगे जमफल की कटिंग करने के लिए। और इधर से लो कढ़ाई, ऐसे नीचे का लेस निकाल दो। जब लेस ऐसे रहे तो लेस उसको निकाल देना चाहिए। देखिए तो अब फोल्ड कढ़ाई पे आना चाहिए। जब भी आप कटिंग करें तो कढ़ाई ध्यान देते हुए कटिंग करें। और कपड़े को पूरी तरीके से देख लें, सही हो जाए। तो सबसे पहले हम जमफल नुमा लंबाई नापेंगे। डायरेक्टली सबसे पहले कढ़ाई से लंबाई नापना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई से कितना रखोगी? तो इसके अकॉर्डिंग 36 इंच की लंबाई है और हमारे जो ग्राहक हैं उनको 36 इंच की लंबाई चाहिए। तो अब हम निशान लगाएंगे इस पर। तो फिर हम अभी 6.5 इंची का निशान इस पर गले का लगाएंगे, मार्जिन डालेंगे। हाँ, तभी 6.5 इंची का हमारा है। अब इसी से 6.5 इंची नीचे लेंगे आर्मोल। 6.5 इंची, 6.5 इंची यहाँ है। हाँ, इसको पूरा सीधा लेकर आओ इधर। ऐसे सीधा है ना। हम ऑनलाइन भी क्लास चलाते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन के लिए हमें कमेंट करें। अब आर्मोल के लिए जो लाइन हमने खींचना है उसको लगाएंगे। अब आर्मोल के लिए हमें ऐसा हल्का से करके इसको टिक लगाकर ऐसे ले आर्मोल बनाना पड़ेगा। ये हमारे गले का, ये हमारे आस्तीन का आर्मोल हो गया। अब हम चेस्ट, कमर और हिप का लगाएंगे। तो पहले चेस्ट के लिए, चेस्ट हमारा ये हो गया। इसके बाद कमर 7 इंची पे सीधा ले। अब 14 इंच पे लगाएंगे। नहीं, वैसे रहने दो, वैसे लगाओ। बस अब यहाँ पे रखो, जितना चेस्ट है उतना लगाओ निशान। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे करके। अभी आपका आएगा 8.5 इंची। तो जैसा कि इनका चेस्ट है 17 इंची, तो हमने 8.5 इंची यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे निशान लगाइए ऐसे ना। थोड़ा सा बस। अब यहाँ पे आप 8 इंची का लगाइए। इनकी कमर 16 इंची है तो हम 8 इंच पे कमर का लगाएंगे। ऐसे खींचे? नहीं, यहाँ पे बस जैसे ये लगाई है वैसे वो भी लगेगा। और वहाँ नहीं, और कम लगाइए, यहाँ पे लगाइए। ज़्यादा लगाएंगे तो सही नहीं है। फिर उसको लगाइए 8.5 इंची पे। और ये हमारा हिप है जिसको हम चाक भी बोलते हैं, हिप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सेम लगाएंगे क्योंकि जो हमारा वेस्ट है और जो हमारा हिप है वो सेम होता है, बाकी इंसान की अकॉर्डिंग होता है। अब नीचे दामन का लगाते हैं। तो दामन पहले नाप लेंगे। तो दामन पे अब हम 9 इंची का निशान लगाएंगे। अब हम तीनों निशान को एक मिला लेंगे। हाँ, इस कमर का चेस्ट से मिलाएंगे और फिर जो कमर है उससे हिप्स। अब इसका दामन से ये हवा चला। तो अब हम कटिंग, ये तो मेरा सेम मेप हो गया। अब इसके हम कटिंग के लिए और कपड़ा बढ़ा के मार्जिन पे, जैसे कटिंग के लिए तो बढ़ाते हुए हम चेस्ट। तो अब हम इसके क्या बोलते हैं, 3 का निशान लगाएंगे। और यहाँ से ज़्यादा मत ले जो फैसा तरीके से। अभी हम कटिंग का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से लेकर नीचे तक के। अब हम कटिंग करेंगे जमफल का। हमारे पास हमारी सिस्टर आती हैं, सॉरी हमारी मतलब हमारे जो है हमारे पास ये ऑनलाइन आती थी पहले, फिर अभी पास में आने लगी सीखने के लिए। तो जमफल की कटिंग अभी कर रही हैं। फ़िलहाल इनका फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में हम इनको उम्मीद है कि सिखा देंगे। अभी आर्मोल का गोलाई लेंगी।
सही जा रहा है। अब ये हमारे जमफल का पूरा कंप्लीट वीडियो है। जैसा कि हम फर्स्ट वो निकाले हैं, तो इसमें हम गला की भी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम 2 मार्जिन लेंगे गला कटिंग करने के लिए। तो इस पे निशान लगाओ, 2 पे निशान लगाएंगे। अब इसकी लंबाई हम 6 इंची लेंगे। फिर हाँ 5.5 रखो, क्योंकि हम ज़्यादा गला बड़ा सामने नहीं पाए। फिर इसको ना जैसे अभी आर्मोल में गुलाई की हो, तो इसको भी यहाँ पे आर्मोल पे गुलाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सादा हमारा जो सादा सिंपल गला है। अब इस गले की कटिंग करो। सही है। तो चलो हम वीडियो करा। अब इस गले की हम कटिंग करेंगे। हम सीधा ही सीख चुके हैं। अब हम शिखंड कपड़ा निकालने के लिए इसको फोल्ड करेंगे। अब दूसरा पल्ला रखो, सामने फ्रंट रखो बैक पे। ऐसे नहीं, ऐसे कभी गलती ना करें। जिस जगह से आपने फोल्ड कर रखा है उसको सामने हमेशा रखने की कोशिश करें। जैसा कि ये है, ये हमेशा आपका ये साइड रहेगा, ठीक है। नीचे मिलाओ कपड़ा। अभी देखो, अभी कपड़ा इधर से ही आ गया है। ये गला हमने काटा हुआ है, तो ये आर्मोल है जो बढ़ रहा है। अभी इसको हम बराबर भी करेंगे। अब कटिंग स्टार्ट है, ठीक है। और ऊपर नहीं है, बढ़ रहा है। अब इसका फ्रंट जो है उसको हम काट रहे हैं। फोल्ड करते हुए आओ कपड़ा। ये बढ़ रहा है। कटिंग कर दो बराबर काट के। अब हम सीख चुके हैं भैया। अब इसका ये बराबर करके निकालो। ऐसे? हाँ, बस पूरा मत काटना, या काट के निकाल दो पूरा। जैसा कि ये फ्रंट है, ये बैक है। तो फ्रंट जो रहता है ना, बहुत लोग बैकलेस पहनते हैं, बहुत लोग तो जो हमारे यहाँ है गला, तो इनको कॉलर चाहिए, तो फिर इसमें गला नहीं कटेगा। अगर इनको कॉलर नहीं चाहता, बैक चाहता, तो हम इसका जो नीचे का है इसको हम बड़ा में काटते, क्योंकि आगे का हमेशा आप 6, 6.5, 5 रखते हैं। हम हमेशा रखते हैं। बहुत ज़्यादा गला हमारे यहाँ कोई नहीं पहनता है। और जो कॉलर है, तो कॉलर हमेशा ऐसे रहेगा, आपको अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा, उसकी कोई कटिंग नहीं होती। और अगर बैक छोटा पहनते तो फिर इसको हम यहाँ से नॉर्मल से निकालते। फ़िलहाल इनका कॉलर है तो हम नहीं काटेंगे। और हमारे फुल देख लीजिए, ये फुल कटिंग हो गई है बैक की भी। अभी इनका आस्तीन हम सामने तक के जो है, इनको चाहिए पूरा यहाँ तक के, वॉश तक के। तो 20 इंची की लंबाई है। अब हम आस्तीन 20 इंची की ही काटेंगे। करने के लिए इसको डबल फोल्ड में करेंगे। इसके बाद हम 4 करवट पे करेंगे डबल फोल्ड। अब फिर इसको चौबल फोल्ड करो, क्योंकि हमें डबल आस्तीन निकालनी है, इसलिए हम इसे चौबल फोल्ड में करेंगे। इनको ये प्योर कलर चाहिए, ये कलर नॉर्मल है, फीका है, तो हम इनको प्योर कलर अभी चौबल फोल्ड करेंगे। तो जैसे ये डार्क है, ये थोड़ा सा डब है, तो इसके लिए हमें इसमें कपड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 5.5 इंची 5 इंची की आस्तीन की होती है, जबकि 4 इंची फिटिंग है, बट ढीला पहनते हैं ये। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो है और एक्स्ट्रा ज्वाइन करेंगे। 20 था। 2 इंची इसको आप वो लीजिए, आस्तीन की मोड़ होती है ना, 2 इंची इस मोड़ में लगाइए। तो आस्तीन में अक्सर 2 इंची का मोड़ होता है, हम उसमें 2 इंची का चौक लगाएंगे, जिसकी वजह से वो हमारी सिलाई में चली जाएगी। अब ऐसे लीजिए आप। अब 20 इंची की हमारी लेंथ थी, तो हम 20 इंची पूरा उसको सीधा पहले खींचिए। अब 20 इंची हमारी लेंथ हो गई है। अब आधा इंची हम इसकी कटिंग में ले जाएंगे।
अभी आधा इंची कटिंग होगा। अब इसका हम आर्म होल लेंगे। तो इसमें बहुत सारा ज़्यादा कपड़ा कम है क्योंकि अभी हमें इसमें 10 चाहिए और इसका है 5 इंची। तो अभी हम इसको काट लेंगे, बाकी आपको व्यू बाद में दिखाएंगे। चलो बेस में लो।